नमस्कार। शिखर द टॉप के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स पिछले दिन के अभ्यास प्रश्न से शुरू करते हैं। पिछले दिन का हमारा अभ्यास प्रश्न था, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए वर्ष 1958, ऑप्शन बी वर्ष 1948, ऑप्शन सी वर्ष 1957, ऑप्शन डी वर्ष 1956। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्ष 1958। अब आज के करंट अफेयर्स के प्रश्न को देखते हैं। करंट अफेयर्स का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 30 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है 30 जुलाई। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न है, मानव तस्करी और समाज पर इसके प्रभाव से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक जागरूकता बढ़ाने की नई पहल क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ब्लू हार्ट अभियान। मानव तस्करी और समाज पर इसके प्रभाव से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक जागरूकता बढ़ाने की नई पहल ब्लू हार्ट अभियान है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के सहयोग से केंद्र सरकार ने किस राज्य के ग्वालियर चंबल क्षेत्र के एक बड़े क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है मध्य प्रदेश। हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर चंबल क्षेत्र के एक बड़े क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत क्रेडिट हस्तांतरित करने की सुविधा के लिए नई स्थापना। तो इसका उत्तर है अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत क्रेडिट हस्तांतरित करने की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सक्षम अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई स्थापना क्या है? तो उत्तर है इसका राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान। राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान की स्थापना की गई है सक्षम अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। अगला प्रश्न है, उड़ान योजना के तहत पवन हंस कंपनी द्वारा पहली हेलीकॉप्टर सेवा हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड में उड़ान योजना के तहत पवन हंस कंपनी द्वारा पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास के लिए कानपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है इसका पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी PFC। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन संस्थान ने हाल ही में स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास के लिए कानपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मान्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD का नया नाम क्या रखा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मान्य किया गया शिक्षा मंत्रालय यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम मर्यादित यानी NPCIL की ने वर्ष 2020 में किन राज्यों में 4 परमाणु ऊर्जा इकाइयों का निर्माण शुरू करने की योजना बनाई है? तो इस प्रश्न का उत्तर है हरियाणा और तमिलनाडु। हाल ही में हरियाणा और तमिलनाडु में NPCIL ने 2020 में 4 परमाणु ऊर्जा इकाइयों का निर्माण शुरू करने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय कार्यकर्ता को जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के युवा सलाहकार समूह में
चुना गया है? उत्तर है इसका अर्चना सोरेंग। हाल ही में अर्चना सोरेंग भारतीय कार्यकर्ता को जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के युवा सलाहकार के रूप में चुना गया है। प्रश्न है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विराल आचार्य। विराल आचार्य क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया के लेखक हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दिए गए जीवन गौरव उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है प्रोफेसर अशोक साहनी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दिए गए जीवन गौरव उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 के विजेता प्रोफेसर अशोक साहनी हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दिए गए अन्ना मणि पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर लिदिता D.S. खांडेपरकर। डॉक्टर लिदिता D.S. खांडेपरकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले अन्ना मणि पुरस्कार 2020 के विजेता हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मूल के राजनेता कौन है जिन्हें सिंगापुर में विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह भारतीय मूल के राजनेता हैं जिन्हें सिंगापुर में विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है नई तकनीक जो नवजात में बिलीरुबिन की उपस्थिति की मात्रा की जांच करने के लिए एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज किस संस्थान में विकसित की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर है AJIO यानी AJIO संस्थान में विकसित की गई नई तकनीकी है जो नवजात में बिलीरुबिन की उपस्थिति की मात्रा की जांच करने के लिए एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज में विकसित की गई है। अब आज का सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और मुद्रा जिम्बाब्वे डॉलर है। अगला प्रश्न है मॉरिशस की राजधानी कहाँ है और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और मुद्रा मॉरिशस रुपया है। प्रश्न है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम मर्यादित की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो NPCIL की स्थापना यानी भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम मर्यादित की स्थापना 3 सितंबर 1987 को हुई और मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग यानी AEC की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग यानी AEC का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 मार्च 1948 को हुई। अगला प्रश्न है PFC यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1986 को हुई। अब आज के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय ने अपने नाम को शिक्षा मंत्रालय में बदलने का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन ए संसदीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन बी मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। हम अगले दिन मिलेंगे आज के अभ्यास प्रश्न के साथ, आज के अभ्यास प्रश्न के उत्तर के साथ और अगले दिन के नए नए करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय।